मानो उसको हल्के में ले लेते। ऐसी घटना जिसने आपके जीवन में कुछ करना है, कुछ बड़ा किया। जो सैलरी मिलती है उससे तो सिर्फ गुजारा होता है, चाहते और सपने तो कभी पूरे हो ही नहीं रहे। तब मैं भूल गया कि पिछली कमरे में मेरा क्या रही। तो सबसे ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं। एक बार तो तुक्का लग गया, दोबारा देखते हैं क्या होता है। ये सोचा कि हम इस बिजनेस में आए तो सपने पूरे करने के लिए। अब जब सपने ही नहीं पूरे कर रहे हो इस बिजनेस में आए तो ऐसा लगता है हमने तो जिंदगी में अभी तो कुछ किया ही नहीं है। कभी गुस्से में नहीं देखा आप? घर में भी कभी गुस्सा नहीं करते क्या? उबाल काम में निकल जाता है, हंसी यहाँ निकल जाती है। ये इतना बड़ा कैसे बनेगा? उसको तो लगता है ना, कल तक जिनसे हम ऊपर थे आज वो हमसे ऊपर कैसे हो सकते। वो लोग आपका साथ देने वालों की बजाय आपको पीछे खींचने वाले हमेशा तैयार रहते हैं। लीडिंग लीडर्स की इस एक और पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि ये हमारा लीडिंग लीडर्स यूट्यूब पॉडकास्ट चैनल इसलिए बना है कि हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो पर्सनैलिटी कामयाब हुई है, अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने लोगों को लीड किया है और एक लीडरशिप का एग्जाम्पल दिया है, उन विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न पर्सनैलिटियों से हम लोग मिल सकें, उनके बारे में जान सकें, उनको सुन सकें, उनसे कुछ सीख सकें। आज उसी क्रम में हमारे बीच डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई हासिल की है, उनसे आज हम इस पॉडकास्ट सीरीज में उनको जानेंगे, समझेंगे, उनसे कुछ सुनेंगे और सीखेंगे। तो अब हम स्वागत करते हैं हमारे बीच एक ग्रेट डायरेक्ट सेलिंग पर्सनैलिटी मिस्टर महिपाल सिंह का। स्वागत है सर आपका लीडिंग लीडर्स के इस पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे लीडिंग लीडर्स चैनल पे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिपाल जी, जैसा कि पूरा देश जानता है और अब तो विदेश में भी काफ़ी लोग आपको जानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में कामयाब होता है उससे जुड़े हुए देश विदेश के काफ़ी व्यक्ति जो उस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसके बारे में जानने की इच्छा हर एक उस व्यक्ति के मन में होती है जो उस क्षेत्र में काम कर रहा होता है। तो सर, आपने इतना बड़ा मुकाम इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हासिल किया। आज हम आपके बारे में कुछ पर्सनल, कुछ प्रोफेशनल और कुछ वो बातें जानेंगे जो शायद सभी लोगों की इच्छा है कि हमें महिपाल सर के बारे में ये सब जानने को मिले। तो महिपाल सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जन्मभूमि कौन सी है? मेरी जन्मभूमि राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट। सीकर डिस्ट्रिक्ट के पास कोई गांव? हाँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट में गांव है, छोटा सा गांव है बुखरान का पास। वहाँ पे आपने जन्म लिया, तो फिर पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ हुई? पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई और पास के गांव के जो स्कूल होते हैं वहीं पे सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है 10th क्लास तक। सरकारी स्कूल से पढ़े हैं आप? हाँ, उसके बाद में सीकर में मैंने 2 साल पढ़ाई की। मतलब 10th तक आप सरकारी में पढ़े, उसके बाद सीकर चले गए? उसके बाद भी सरकारी स्कूल में, SK स्कूल है सीकर में। अच्छा, उसमें पढ़े। तो वहाँ कितने, वहाँ 2 साल पढ़े, तो आपने 12वीं करी? 12वीं। 12वीं कंप्लीट करी? हाँ, 12वीं कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया कोटा में, और कोटा में फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, लेकिन उसके बाद में फाइनल अभी तक नहीं किया। अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में ठीक था, मैं उतने ही नंबर लेके आता था जितने नंबर से आप अगली क्लास में जा सको। अच्छा, मतलब 50%, 60%, 80%, 70% कितने लेके आते थे? मतलब मुझे याद है मेरा टारगेट ही रहता था कि उतने नंबर आपके आने चाहिए जिससे आप अगली क्लास में जा सको। अच्छा, ज़्यादा नंबर लाएंगे तो भी अगली में जाना है, नॉर्मल लाएंगे तो भी अगली में जाना कहाँ तक पढ़ने के बारे में सोचा था वैसे आपने? है। जितना पढ़ने के बारे में सोचा था उतना पढ़ देगा, उसके बाद नौकरी लग गई। नौकरी लग गई। तो आपके घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा हैं, भाई है, एक छोटी सिस्टर है। तो आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी पहले बिजली बोर्ड में नौकरी किया करते थे और उसके बाद रिटायर होने के बाद अपना घर में ही खेती होती। सरकारी जॉब था? हाँ। तो आपने भी खेतों में काम किया है? हाँ, बहुत किया है। मजा आता है खेती में काम करना? हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी भी कर लेते हो? अभी तो कभी कभार मौका नहीं मिलता, लेकिन अच्छा। नहीं, गांव की दुनिया ही अलग होती है। गांव का जो कल्चर है और जो गांव में रहने का जो मज़ा है वो अपने आप में अलग है। दुनिया में हर चीज़ का अलग अलग मज़ा है। तो महिपाल सर, फिर आपने जैसे पढ़ाई लिखाई कर ली थी, तो आप पहले बचपन में क्या सोचते थे कि मैं क्या बनूंगा? बचपन हमारे इलाके के अंदर एक शेखावाटी इलाका था, तो शेखावाटी में जैसे सिक्कर, चूरू, झुंझुनू के लोग सबसे ज़्यादा आर्मी में ही जाते हैं। अच्छा। तो जिस इलाके में जितने लोग जिस फील्ड में जाते हैं तो तकरीबन उन लोगों का मकसद होता है कि उसी फील्ड में जाएं। तो मैक्सिमम हमारे इलाके के लोग जैसे 10वीं 12वीं हो जाती थी, उसके बाद वही दौड़ते थे, भागते थे, फौज पुलिस की तैयारी करते थे। तो वही हमारा ड्रीम था कि कुछ न कुछ, या तो फौज में नहीं तो पुलिस में, पुलिस में नहीं तो बैंक में, कहीं न कहीं तो नौकरी लगी जाएगी। मतलब आपका सपना बचपन से ही सरकारी जॉब का था? हाँ। बिजनेस का नहीं था? नहीं नहीं। बिल्कुल सरकारी जॉब का?
बिजनेस हमने किया नहीं, हम जानते नहीं बिजनेस क्या होता है। अच्छा, मतलब आप बचपन से सोचते थे कि बस मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, हाँ, कुछ ना कुछ नौकरी लग जाए, जो कि आपकी लग सरकारी या प्राइवेट, जो जो कि भी। आपकी लग भी गई। बिल्कुल। किस में लगी? मैं भारतीय सेना में 2001 में भर्ती हो गया था। 2001 में। तो किस रैंक पे भर्ती हुए थे आप? वहाँ मैं सिपाही था, अच्छा, और किस कोर में थे? जाट रेजिमेंट, कौन सी जाट? 14 जाट। 14 जाट। जाटों के वैसे बड़ी बड़ी जाट रेजिमेंटों की बड़ी बहादुरी की गाथाएं हैं, और कारगिल युद्ध में भी जाट रेजिमेंटों ने बहुत बड़ा काम इस देश के लिए किया था, जो कि आज भी लोग उसे याद करते हैं। तो महिपाल सर, जैसे अभी आपने कहा कि मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ही किया, तो फाइनल क्यों नहीं किया? जैसे मैंने BA सेकेंड ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद मैं आर्मी की भर्ती देखने चला गया। जैसलमेर में हमारी एक रैली थी और उसमें मैं भर्ती हो गया आर्मी में। तो उसके बाद में, वैसे एक नियम है कि आप ड्रॉप करने के 3 साल के बाद में दोबारा से फॉर्म भर के और कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया। अच्छा, हाँ। सीधे नौकरी पे लग गए। हाँ, नौकरी पे लग गए, क्योंकि देखो हमारी मानसिकता थी, और मेरी क्या, सबकी मानसिकता होती है कि आम गाँव में क्या होता है, तकरीबन 2-3 चीज़ें होती हैं कि या तो कोई भी लड़का तब तक पढ़ता है जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती है, अगर नौकरी नहीं लगती है तो वो तब तक पढ़ता है जब तक शादी नहीं होती है। तो 2001 में मेरी शादी भी हो गई और नौकरी भी लग गई, तो मुझे लगता है कि अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोनों गोल पूरे हो गए। शादी पहले हुई या नौकरी पहले लगी? पहले शादी हुई। पहले शादी हुई, उसके बाद नौकरी लगी। मतलब शादी आपके लिए लक्की रही, इसका मतलब। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, नौकरी आपकी जरूरत थी, आपके परिवार की जरूरत थी? उस टाइम पापा ने कहीं से बताया कि फौज की भर्ती आ रही है, मैं देखने चला गया, और मैंने मेरी लाइफ में एक ही भर्ती देखी है। फर्स्ट में ही पास? हाँ, फर्स्ट। वैसे तो महिपाल जी, आज भी आप एक फौजी जवान की तरह ही दिखते हो, एकदम फिट चुस्त दुरुस्त, लेकिन अभी आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, देश में डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में लोगों के बहुत बड़े आइडल हो। अच्छा, मैंने जितना मुझे आपके बारे में रिसर्च किया है, मुझे ये पता है कि आपने नौकरी करते करते ही डायरेक्ट सेलिंग चूज करी। हाँ, तो ये डायरेक्ट सेलिंग आपकी नौकरी करते करते आपकी लाइफ में कैसे आई? ये भगवान का आशीर्वाद बोल सकते हैं जी, फिर भी हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। कि नौकरी भी ऐसे आई। मैंने पहली बार, किसी ने मुझे बताया कि जैसलमेर में रैली है, मैं देखने चला गया, भर्ती हो गया। और डायरेक्ट सेलिंग भी कोई मुझे प्लान देने नहीं आया था। अच्छा। हाँ, हमारे क्या होता है, आप तो आर्मी में रहे हो, अच्छी तरह सब जानते हैं। बीच में आर्मी की यूनिट जो है एक्सरसाइज के लिए जाती है जी। राजस्थान में, तो हमारी यूनिट एक्सरसाइज के लिए गई हुई थी, और कुछ लोग रियर में रहते हैं, 20-30-40-50 लोग। और दोपहर में मैं लंगर में खाना खाने जा रहा था। लंगर यानी फौज का रेस्टोरेंट, जहाँ पे खाना खाने सारे लोग जाते। और हमारे एक ऑफिस था, उस ऑफिस में 2 लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं ज़बरदस्ती बिन बुलाए मेहमान बन के घुस गया। अच्छा, दो लोग आपस में बात कर रहे थे? हाँ, कोई और किसी और को प्लान समझा रहा था। तो जो समझ रहा था उसको मैं जानता था, क्योंकि वो मेरी यूनिट का था। और जो समझा रहा था उसको मैं जानता नहीं था, मैं तो पहली बार देखा था। और बिजनेस प्लान तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। वो मेरा जो जानने वाला था वो मना कर रहा था, और वो उसको कन्विंस कर रहा था। अब हुआ क्या कि वो तो कन्विंस नहीं हुआ, और मैं खड़े खड़े मैंने 2-3 मिनट प्लान देखा। उसने 1-2 बातें ऐसी बोली कि यहाँ पे कुछ लोगों के नाम बताए कि आर्मी में ही नौकरी करने वाले कुछ लोग थे, जिन्होंने आज यहाँ से गाड़ियाँ मेंटेन कर रहे हैं, नौकरी छोड़ दी। और मुझे सरप्राइज लगा कि यार, आर्मी में नौकरी करने वाला, और ये 10-12-15 साल पहले रिटायर होने के बाद हमने देखा है बहुत सारे लोग ATM के बाहर ड्यूटी देते हैं, SBI बैंक के बाहर ड्यूटी करते हैं, और ये आदमी नौकरी छोड़ के गाड़ी में घूम रहा है, तो चमत्कार है। और मैंने उससे पूछा, यार रियली ऐसा होता है? उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा हमारा फॉर्म भरो, हमारी ज्वाइनिंग लगाओ। पूरा प्लान मैंने सुना आपने? इतना ही सुना ना, इतना पर्याप्त था। इतना ही सुना कि भाई आर्मी वाले हाँ, यहाँ कोई आर्मी का सिपाही है जिसने नौकरी छोड़ी, और नौकरी छोड़ के आज गाड़ी में घूम रहा है, तो बस इतना पर्याप्त था। इतना से सुन के हाँ, जब और मैंने